उनका कहना था कि जब मैंने रिपोर्टिंग किया था तमिलनाडु के मजदूरों के लिए, उसके 2-4 दिन पहले अमर उजाला में अखबार में अन्य मंत्रियों ने भी बयान दिया था, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई और हम ही पर कार्रवाई क्यों हो रही है? पहले एक पक्षीय कार्रवाई तो नहीं कर सकता है, सबका अपना अधिकार है और लोग मांग भी करते हैं जहां हम रहते हैं वहां अगर केस आ जाए तो हैंडल करने में, देखने में, जानने में। इस कश्यप के ऊपर 7 मामले पहले से बिहार में दर्ज थे। उस केस को भी देख करके इनकी कुर्की वारंट हुई, गिरफ्तारी हुई। तो हमारा सर सवाल है कि अगर 7, 10 या 15 जो भी केस थे, तो इसी समय क्यों, जब उन्होंने मामला उठाया था मजदूरों का मारपीट का, तो उसी समय सभी केसों को क्यों खोला गया? उनकी पहले भी तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। अच्छा, जमानत कहाँ आपको लगता है अपने अनुभव से कल मिलेगी? नहीं मिल सकता है जमानत के लिए। कोई देखिए, आपको आसामान होना चाहिए और मनीष कश्यप यदि वाकई निर्दोष हैं तो उनको भी आशा करना चाहिए कि हमें जमानत मिलेगी। कजी अच्छा ही बताइए, मैंने एक मर्डरर को जमानत होता है जी, बलात्कारी को जमानत होता है, तो मनीष कश्यप कौन बलात्कारी और मर्डरर है कि जमानत पर आप कह रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं हो सकता है? जमानत हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आज हम बात करेंगे अधिवक्ता बैरिस्टर सिंह जी से। हर मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और कहा जाता है कि अधिवक्ता के तौर पे काफ़ी इनकी पहचान है। सबसे पहले सर तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मनीष कश्यप का मुद्दा बिहार में काफ़ी छाया रहा और जेल भी गए। पत्रकारिता हो या यूट्यूबरों को भी काफ़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा और ऊपर त्रुप चलता रहा। कल 21 तारीख को तमिलनाडु में उनकी सुनवाई है। मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग और इनकी गिरफ्तारी और सभी जगहों का केस, उनको मांग है कि एक जगह लाया जाए, जिसे बिहार में लाया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका डिमांड है न्यायालय से, तो न्यायालय को इस पर विचार करना है। एक जगह न्यायालय जो है सो चाहे तो कर भी सकती है। अब सर्कमस्टांसेज क्या हैं उसमें तो हम लोग नहीं जानते कि किस किस टाइप का उनके ऊपर केस है। हम लोगों को चूँकि मनीष कश्यप को तो पहले मैं जानता भी नहीं था, नाम केवल अखबारों के माध्यम से ही आया और चूँकि इस व्यक्ति के बारे में यही आया कि इसने अपना एक रिपोर्टिंग किया कोई चैनल के माध्यम से कि अदर स्टेट में बिहारियों को मारा जा रहा है, तो ये मैंने मैसेज गया। अब बिहार का मुखिया नीतीश कुमार जी ने इस पर संज्ञान लिया कि बात क्या है भाई, तो पता करवाया, वहाँ ऑफिशियल माध्यम से पता चला, वहाँ के सीएम से बात हुई तो वहाँ के सीएम भी बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब जो है सो जांच और छानबीन हुई तो पता चला कि ये व्यक्ति जो है किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आ करके और बिहार की छवि को, माननीय नीतीश कुमार की छवि को बदनाम करने के लिए ये जो है सो अपना चलाए हुए था। अपना इसका कोई यूट्यूब का कोई चैनल है तो इस पर ही चलाया। ये बहुत ही गलत किया। मैं ऐसे लोगों से तो बहुत नफरत करता हूं कि जो बिहार में रहे और बिहारियों को ही मने बदनाम करे, ये अच्छी बात नहीं है। सही बात रखते तो अच्छा लगता। मनीष कश्यप सच तक का न्यूज़ चलाते हैं और कई बार इंजीनियरों की रिलाई कर देते हैं, पुलिस की रिलाई करते हैं। आपने कहा कि हम नहीं जानते थे, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उनका कहना था कि जब मैंने रिपोर्टिंग किया था तमिलनाडु के मजदूरों के लिए, उसके 2-4 दिन पहले अमर उजाला में अखबार में अन्य मंत्रियों ने भी बयान दिया था, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई और हम ही पर कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, मंत्री बयान दे या हम बयान दे, मीडिया वालों का जो भी, मैं खुद ही घर में जब टीवी चैनल खोलता हूं तो आज तो खैर अब घिन आती है, सच कहिए। टीवी जो खोल करके देखता है, चाहे आज तक हो, जी न्यूज़ हो, एबीपी हो, थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है अभी एनडीटीवी, जिसमें से रवीश कुमार जैसा पत्रकार निकल गया छोड़ करके, वो मैंने इंसान उसमें से जिसको कि मैग्सेसे पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री को चाहिए था कि उस आदमी को बुला करके अपने सम्मानित करते। विकास जी, इन बातों में तो सर आप सभी टीवी चैनल के पत्रकारों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कर क्या रहे हैं भाई? जो डेली हम कहते हैं कि आप हैं, जैसे हमारी बात सुन लिए, किसी और की बात सुने, दोनों का मिक्स कर करके आप जो है सो दिखाएंगे ना। केवल एक तरफा बयान किसी घटना पर या किसी माने चुनाव पर, केवल जब टीवी खोलिए केवल मोदी जी, केवल मोदी जी, बाकी लोग एकदम गौण हैं, खेल खत्म। क्या तमाशा है भाई? क्या लोग को परोस रहे हैं आप?
ये उचित नहीं है किसी भी माध्यम से। आप दिखाइए सब कुछ अभी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो है यदि हिम्मत है, हम मान जाएंगे, मोदी जी को भी मान जाएंगे और जो है सो एनडीए सरकार को मान जाएंगे। केवल एक बार एक अच्छे पत्रकार से, हम नहीं कह रहे हैं कि पत्रकार यहाँ अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं। आप रवीश कुमार के अलावे भी आपको लगता है कि जो निर्भय हो करके उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। सत्यपाल मलिक पर आपको यदि हिम्मत है तो मुकदमा कर दें, जिन्होंने अभी अभी बयान दिया है कि सीआरपीएफ के जवानों को मरवाया गया है एक तरह से प्लान वे में, ये पुलवामा हमला में। जो हमला हुआ, हाँ बिल्कुल। वक्ता होने के नाते आप ये बताएं कि क्या मनीष कश्यप के मामले में सरकार ने जल्दबाजी नहीं की या सिस्टम में? कुछ भी जल्दीबाजी नहीं हुआ है। मनीष कश्यप को यदि वो दोषी है तो सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कोई मरवत नहीं। आपको दिखाना था तो अभी पैदा कब हुए हैं ये भाई? जब महाराष्ट्र में मारा जाता था बिहारियों को, हम लोग जो है सो बार बार इस पर बयान देते थे कि नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप आज आपको नजर आ रहा है कि मारा जा रहा है? तो बहुत भेदभाव करता है लोग। हमको लगता है एक साजिश के तहत ये सब कराया गया है। मनीष कश्यप का भी बहुत दोष हम लोग क्या देंगे? मनीष कश्यप किससे गाइड होते हैं आप लोग समझ सकते हैं विकास जी। एक सवाल और होगा कि चलिए कार्रवाई हुई, अब भिलाई जेल में बंद है तमिलनाडु, तो क्या उनका जो अलग अलग राज्यों में केस है वो बिहार में एक जगह आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो माननीय न्यायालय का काम है। हम लोग देखिए अधिवक्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उस माननीय न्यायालय एक पक्षीय कार्रवाई तो नहीं कर सकता है। सबका अपना अधिकार है और लोग मांग भी करते हैं जहां हम रहते हैं वहां अगर केस आ जाए तो हैंडल करने में, देखने में, जानने में। मैं बताया ना कि हर केस का अलग अलग सर्कमस्टांसेज है, परिस्थितियां अलग अलग है। यदि एक जगह करने की बात होगी और वो चूंकि सक्षम न्यायालय में गए हैं तो न्यायालय को लगता है तो एक जगह कर देगी। हम अपना कंफर्म नहीं है, अभी न्यायालय के ऊपर ही है। हाँ, न्यायालय के ही ऊपर है। न्यायालय चाहेगी तभी एक जगह होगा, वरना ऐसे कैसे हो जाएगा? चूंकि हम तो केस, उनका वकील इसके बारे में बेहतर बताएगा कि माने एक तरह का केस है और एक जगह हो सकता है, तब माने होता है ऐसा तय किया जाता है। बताया जाता है कि बिहार में कुल 14 मामले और तमिलनाडु में कुल लगभग आज तक से मिलाकर के 13 मामले थे और सभी को वो चाहते हैं कि बिहार के किसी न्यायालय में आप केस आए ताकि आने जाने में और आ जाए। न्यायालय यदि कर देती है तो बिहार में सुनवाई हो, तो बिहार के कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? मान लीजिए जिस कोर्ट में गए हैं और उस कोर्ट ने यदि हाई कोर्ट पटना को ही दे दिया, चाहे जिस कोर्ट को भी दे दे, तो बिहार के न्यायपालिका भी तो अपना काम कर ही रही है ना। उनका एक बयान छपा था कि उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में मुझे भाषा समझ में नहीं आता है और रहने में भी दिक्कत है, इसलिए बिहार में। हाँ, इस बिंदु पर मिल सकता है उनको, इसलिए कि भाषाई जो परेशानी है, तो भाषाई परेशानी को हो सकता है कि न्यायालय कहे कि भाई इनकी भाषा में बात समझा दीजिए। न्यायालय के पास हर सवाल का जवाब है। आपको मैं बता दूं, आप लोगों को भी जानना चाहिए इस बात को, हर सवाल का न्यायालय के पास जवाब है और वो जवाब दे देगी इनको। एक सवाल और है, बताया जाता है कि जब तमिलनाडु का मामला आया था, जिसको आपने बताया कि मजदूर की पिटाई का मामला, सच्चाई जो भी हो, तो एक अधिकारियों का बयान आया था कि मनीष कश्यप के ऊपर 7 मामले पहले से बिहार में दर्ज थे। उस केस को भी देकर के इनकी कुर्की वारंट हुई, गिरफ्तारी हुई। तो हमारा सर सवाल है कि अगर 7 या 10 या 15 जो भी केस थे, तो इसी समय क्यों, जब उन्होंने मामला उठाया था मजदूरों का मारपीट का, तो उसी समय सभी केसों को क्यों खोला गया? उनकी पहले भी तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। अच्छा, हम लोग देहाती आदमी हैं, आप लोग को पता है ना कि भूत जब सताने लगता है तो कब सताता है? जब कमज़ोर आदमी पड़ता है तो सताना चालू करता है। तो सताना एक तरह से नहीं चालू करता है, वो डिफरेंट टाइप से सताता है, समझे कि नहीं? तो एक जब केस खुला तो अब पुलिस प्रशासन और सबका निगाह खुल गया। भूत का मतलब क्या? सभी समस्याओं से है। हाँ, समस्याओं से ही है, समस्याओं से ही है। तो सभी समस्या पर देखने लगा कि भाई इसका तार कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है सो सभी मामले खुल गए। ये सब होता ही है, ये व्यवहारिक जीवन का चीज़ है। जमानत कहाँ आपको लगता है अपने अनुभव से कल मिलेगी? नहीं मिल सकता है जमानत के लिए। कोई देखिए, आपको आसामान होना चाहिए और मनीष कश्यप यदि वाकई निर्दोष हैं तो उनको भी आशा करना चाहिए कि हमें जमानत मिलेगी। कजी अच्छा ही बताइए, मैंने एक मर्डरर को जमानत होता है जी, बलात्कारी को जमानत होता है, तो मनीष कश्यप कौन बलात्कारी और मर्डरर है कि जमानत पर आप कह रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं हो सकता है? जमानत हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है?
यदि बातें ऐसी आएंगी, उनका वकील वहाँ रखेगा तो हो सकता है। अंतो देखिए, आप राजनीतिक जीवन में भी काफ़ी माहिर आदमी हैं। एक सवाल और है, अंत तक मनीष कश्यप ने ये आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के इशारों पर ये सभी कारनामा हुआ। क्या कहेंगे आप? ये सब गलत बात। तेजस्वी यादव क्यों किसी पर आरोप लगाने लगे? तेजस्वी यादव को तो उस गरीब के बेटा को वो स्टेटमेंट मनीष कश्यप को नहीं सुना था 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? भाई मनीष कश्यप क्या बयान देते हैं क्या नहीं देते हैं, अब इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव का जहाँ तक आपने कहा, तेजस्वी को तो खुद ही जो है सो भारत सरकार परेशान किए हुए है। वो दूसरे को क्यों परेशान करे भाई? वो दूसरे को क्यों? काम करने में लगा हुआ है जो है सो नया उप मुख्यमंत्री सारा लोग जो है सो पूरा बिहार को की नौकरी दें, आज लग भी रहा है। आप लोग देख नहीं रहे हैं जी इस चीज़ को पूरी तरह नकार रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये तेजस्वी यादव नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव ये काम नहीं कर सकते, ये आपको बता दे रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं बिहार की तरक्की के लिए, नौकरी दे रहा है, चारों तरफ घूम घूम करके मैंने गली चौराहों पर कि किसको क्या समस्या है वो सब काम चल रहा है अब बिहार में। ये मामला न्यायालय में है। मनीष कश्यप का यूट्यूबर है, उनके कार्यों से जहाँ यूट्यूबरों की छवि भी खराब हुई है, और फिलहाल उत्तर प्रदेश में हमने सुना है और टीवी पर देखा भी है, कोई आईटी पत्रकार का लगा करके हत्या हुई है। कितने पत्रकारिता इसमें बदनाम हुई सर? पत्रकारिता सच कहिए तो मैंने बुरा नहीं मानिएगा, और जनता भी देखेगी सुनेगी। जब से मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, तो पत्रकारों पर अंगुली उठना चालू हुआ है और होगा भी। एक बात आप जान लीजिए, जो सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं उनकी कदर इनकी सरकार में नहीं है, ये तय है। जो अच्छे पत्रकार हैं, जो खबर बनाते हैं विभाग तरीके से, हाँ। उनके लिए क्या अपील है आपकी? जो किसी से डरते नहीं, सही बात नहीं। अरे महाराज, आप तो बड़ी हिम्मत का काम किए हैं कि हमसे ये सब सवाल पूछ लिए। ये सब कोई पूछता है जी? ये भी नहीं पूछ सकता है। कुछ नहीं पूछने का हिम्मत है, तुरंत जेल में डालेगा तो कहाँ हैं आप? ये हिसाब किताब किए हुए हैं लोग। कोई पूछता है? सत्यपाल मलिक ने बोल दिया तो उस पर केस करिए ना आप, है हिम्मत केस करिए, करना चाहिए एनडीए सरकार को। यानी कि जो हाँ में हाँ मिलेगा वही पत्रकार है। हाँ बिल्कुल, यही एनडीए सरकार चाहती है, हमारे मोदी जी चाहते हैं, और लोगों को भरमाए हुए हैं। महाराज, हमारे बच्चों को तलवार गमछी पहना करके या घुमा रहा है रोड पर जी, दंगा फैला रहा है। कहाँ है आप? पढ़ने पढ़ाई का मोदी जी आज तक बता दीजिए, 9 साल 8 साल हो गया। सुनिए, अधिवक्ता हो क्या आप ये सब बात करते हैं? आपको सुशोभित होता है ये बात? अरे भाई, हम जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता भी हैं, हम अधिवक्ता हैं तो नहीं करेंगे? राजनीति में हमारा कोई पैठ नहीं है। अरे जिसको टिकट मिलता है पैसे के बल पर मिल जाए, हम लोग को मिलेगा तो नहीं लड़ जाएंगे क्या? कहीं क्या बात कर? सबके लिए तैयार रहते हैं, सबके लिए तैयार हैं। आज वकालत करते हैं, अपना पेशा विधि व्यवसाय है, और कल को जो है सो राजनीति में है तो कहीं मिल गया मौका तो देखेंगे। चलिए, अच्छे पत्रकारों के लिए क्या अपील है जो कार्य करते हैं? अच्छे पत्रकार हैं उनको सम्मानित होना चाहिए, सरकार के द्वारा भी उनको जो है सो, बल्कि एक तरह से जो अच्छे पत्रकारिता करते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि पत्रकार इधर उधर बिके नहीं, इधर उधर करे नहीं, वो अपना बढ़िया से घर बाल बच्चा परिवार को भी चलावे। इसकी व्यवस्था सरकार को भी करना चाहिए। बैरिस्टर सिंह वकील थे और काफ़ी विभाग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और निर्भय होकर के सभी मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर सक्षम होगी न्यायालय तो कल मनीष कश्यप की जमानत भी मिलेगी और सारी की सारी केसें बिहार में भी आएगी। चलिए, ये वकील साहब के मुख से शुभ संकेत है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ